हेलो। हेलो भगत जी, सत साहिब जी। भगत जी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी बहन बोलिए। भगत जी, मैं अपने यहाँ आसपास कोई भी दूसरा भगत ना है, मैं अकेली पढ़ रही हूँ और मैं भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करें? देखो, जुड़ने का मतलब तो यही है कि सच्चाई समझ में आ गई है तो बस हमने इन लोगों का साथ छोड़ देना है, अपनी भक्ति क्रियाओं को ठीक करना है, परमात्मा से समय याचना मांग लेनी है। आज से पहले जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई, आगे से बिल्कुल अपना सावधान होके चलो। और बाकी हमारे व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप बने हैं तो दास आपका नंबर उनमें जोड़ देगा, सब सूचना आपको मिलती रहेगी। जी। बस बाकी लाइव प्रोग्राम से जुड़ जाया करो, तो वो ग्रुपों में जुड़ी रहोगी तो मैसेज वगैरह आ जाएगा, भाई किस दिन लाइव आएंगे, क्या विषय है, वैसे भी मैसेज वगैरह आते रहेंगे। भगत जी, मैं अपने परिवार में भी अकेली हूँ। कोई बात नहीं, 90% लोग ऐसे ही हैं। आसपास भी कोई भक्त ना है, यहाँ भी गाजियाबाद में भी ना है और मेरे गांव में भी ना। भगतों से क्या करना है अपने को? भगत कौन सा अपना बर्तन साफ करके जाएगा? नहीं है तो नहीं, अपने पास अपना भगवान है, सत्संग, और क्या चाहिए। वो बात तो ठीक है भगत जी, फिर भी एक दो जने हों तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना 1% भी कल को, क्योंकि आज हम जो सोचेंगे कल को वही हमारे भाव रहेंगे। कल को शरीर छूटेगा, त्रिकुटी पे जाएंगे, फिर सोचेंगे भाई कोई भगत ही नहीं है, अकेले कैसे जाऊं। मार खा जाओगी फिर वहीं पे। मालूम थोड़ी पड़ेगा मेरा शरीर छूट गया, मैं सतलोक जा रही हूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमने हर प्रकार से हमने बिल्कुल अपने आप को अकेला ही रखना है, और हम अकेले ही हैं। माँ के गर्भ से भी अकेले आए थे, पहले कहाँ थे ये भी नहीं पता, आगे कहाँ जाएंगे ये तो अब मालिक ने बताया। कोई मिल जाए तो ठीक है, साथ संगति कर लो, भाई बहन से प्यार प्रेम से 2 बात कर लो मालिक की। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो है, सत्संग तो है हमारे पास में। और फिर आजकल तो ये सोशल मीडिया किस लिए, व्हाट्सएप फेसबुक, लाखों भगत हैं, क्या दिक्कत है। और भगत जी, जब मैं लास्ट बार आश्रम में गई थी, जो इन्होंने वो आश्रम खोल के रखे हैं, तो मैंने नाम शुद्ध कराया अपना। तो रात को शाम हो गई, मैं वहीं रुक गई। तो छत पे सो गए हम, मैं ही अकेली, और तो कोई भी भगत ना हा। तो जिस भगत ने नाम शुद्ध करवाया, वो जो मेरी उम्र तो 50 साल के आसपास है, और वो बेचारा बच्चा है, हमारा तो बच्चे के समान है, लगभग 20-25 साल का होगा। तो जब मैं छत पे सो रही तो रात को नींद तो नहीं आई, जैसे नई जगह पे कोई चला जा तो नींद ना आवे। तो मैं कभी अपना जाप कर ले, कभी आंख मीच ले, कभी ऐसे ही। तो सुबह के 4:02 हो रहे, मैंने इसमें टाइम देखा फोन में, तो मेरी आंख लग गई। मैं जैसे करवट लेकर मैं थोड़ा और सोने की कोशिश कर रही, और मैं कौन उठे 4 बजे, कोई नहीं उठता। 6 बजे से पहले कोई उठता ही ना शहर में। तो मैंने क्या देखा, एकदम कि थोड़ी सी ही झप्पी लगी होगी, कि वही जो भगत जिसने मेरा नाम शुद्ध करवाया, और उस घर की जो भक्तमती है, जहाँ नामदान केंद्र है, वो भक्तमती तो मुझसे ये कह रही है कि चलो ऊपर चल रहे हैं छत पे। मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो वो जो भगत था, उसने मेरे पीछे से दोनों कंधा पकड़ लिए, और वो मुझे दूसरी तरफ को ले गया है। तो मैं यो कह रही हूँ, मन की झीना तो इधर नहीं है, ये कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर उसने जो मेरे दोनों कंधे बहुत जोर से भींचे, तो मैं जो एकदम गुरुजी ने याद करने लग गई हूँ। तो एकदम उसकी पकड़ भी ढीली हो गई है, और फिर मेरी आंख भी खुल गई। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे गुरुजी को संकेत करना चाह रहे हैं कि ये काल का दूत है, यहाँ मत आओ जी। और फिर मैं वहां से आ गई। तो शाम को मुझे बुखार चढ़ गया आते ही। मैं कई दिनों तक तो बिल्कुल बेहोशी में रही, बुखार इतना तेज आ गया। और फिर मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही।
फिर मैं हॉस्पिटल से आने के बाद मैं उसी बारे में सोचती रही, मैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कि जो ये नामदान केंद्र है जो पवन भगत जी बता में, वो फर्जी है सच में। तो फिर मैं ऐसे ही सोचती रही, मैं आपकी वीडियो भी सुनती रही। फिर मैंने मन में अपने में डिसाइड कर लिया कि मुझे अब वहाँ जाना नहीं है। तो 8-10 दिन पहले की बात है, गुरुजी आए। मैंने उनसे दंडवत प्रणाम करी है। तो गुरुजी ने अमृत जल पिलाया अपने हाथ से मुझे जी। पर बोले कुछ ना। आशीर्वाद दिया और अमृत जल पिलाया। तो मुझे ऐसा लग रहा कि गुरुजी ने मतलब हमें माफ भी कर दिया। अब भगत जी हम इतने दृढ़ भक्त ना बन पाए जब ये बरवाला कांड हो गया जी। हमें सतनाम ना मिला वहाँ से। मैं प्रथम नाम ही मिला वहाँ जी। सतनाम तो फिर हमने इसी नामदान केंद्र से लिया। तो अब हमें जब जानकारी नहीं थी, आपकी वीडियो देख देख कर हमें जानकारी हो रही है जी। तो अब हमारे मन में ये बात आवे, हम बहुत से भक्त, अगर किसी भक्त का फोन भी आ जाए या कोई मिल जाए तो हम उससे यही सवाल करें मन कि जब गुरुजी आश्रम में है, जब तो वे ऐसा कोई भी आदेश ना करे जो ये रोज के आदेश निकल रहे हैं जी। और जितने भर भी इन्होंने पहले से आदेश निकाले, जब तक हमने आपकी वीडियो भी ना देखी कि जैसे किसी रैली में जाना है और किसी को ज्ञापन सौंपना, कहीं धरना प्रदर्शन करना है, तो हमारे मन में ये बात गलत आ गई पहले से ही। मैंने कभी ऐसी चीजों में भाग ही न लिया। कुछ 2-4 बार मैं बस पुस्तक सेवा करने चली गई, फिर उसके बाद में मैंने पुस्तक सेवा करनी भी छोड़ दी। लेकिन भगत जी हमें गुरुजी कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी महीना में, सपने में हमें खूब दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। पर हम जो अब समझ पाए कि सच में ये नामदान केंद्र फर्जी है जी। ये कौन से नामदान केंद्र की घटना है? ये बुलंदशहर की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब जब मैं नाम शुद्ध करवाने गई तो वो बोले कि सोने और चांदी की सारी चीज निकाल दो जब नाम शुद्ध होगा। तो मैंने कहा सोने की तो मैंने सुनी भी ही गुरुजी के मुंह से, लेकिन गुरुजी फिर भी जब आश्रम में सब भगत, तो फिर भी नाक की लौंग ऐसा तो नहीं कहते थे कि नाक की लौंग भी मत पहनो। वे यूँ कहे ज्यादा हार श्रृंगार करने की जरूरत ना है, जो साधारण तरीके से भक्त को रहना चाहिए ऐसे रहना चाहिए जी। और उन्होंने चांदी वांदी की भी चीज निकलवा दें कि ये भी नहीं पहननी है। तो हमें तो ये सारी चीजें ये अजीब लग रही हैं जी। गुरुजी ऐसे आदेश कभी ना कर सकें। अब ये बताओ कि जो नई जुड़ने वाली पीढ़ी है हमारी, वो जब इन चीजों को सुनेगी तो वो तो पहले से पहले ही दूर हट जाएगी। सही बात है। जब हम उनके सामने ऐसे पेश आएंगे और उनसे बताएंगे कि गुरुजी का ऐसा ऐसा आदेश है, तो वो तो पहले से पहले कह देंगे कि अगर ऐसा आदेश है तो हम नाम दीक्षा ना ले रहे। तो ये भक्ति है, मतलब इतनी सरल भक्ति दी हमारे गुरुजी ने, और इन्होंने भक्ति का सारी का जो नाश कर दिया। मैनेजमेंट वाले ने बिल्कुल भक्ति का नाश कर दिया, बिल्कुल इतनी कठोर भक्ति बना दी कि जो पहले हम काल की भक्ति करे उससे भी ज्यादा कठोर कर दी। या तो कोई नाम ही ना लेगा, इन सारे इतने कड़े नियम बता जो रहे हैं ये, और अगर किसी ने ले भी लिया गलती से तो वो छोड़ देगा। ये चीजें क्या है ना बहन, परमात्मा ने कभी भी इन चीजों के लिए फोर्स नहीं किया है। मालिक ने सत्संगों में जिक्र जरूर किया कि भगत को सोना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो उन आत्माओं के लिए है जो आत्माएं मतलब ज्ञान को आधार बना चुकी हैं। क्योंकि जो ज्ञान को आधार बना पाएंगे वही इन चीजों को छोड़ पाएंगे। उसके बाद तो उनको ये शरीर एक मिट्टी नजर आएगा, तो मिट्टी पे क्या सोना पहनना क्या चांदी पहननी। लेकिन एक नए भगत के सामने तुम इस तरीके से दबाव बनाओगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ भगत जी। मैं नई भक्त ना हूँ, मैं तो जो 7 साल से भक्ति कर रही हूँ।
जी जी। और जो है मेरी उम्र भी 50 के आसपास हो गई है। मैं जो मुझे तो इस सीजन का पहले से भी शौक ना हा और अब भी ना। जी। पर मैं उन नए भक्तन के बारे में सोच रही हूँ जो नए भक्त जुड़ने की सोचें, और जिनके सामने जब ऐसी समस्या आ जाएगी तो वो तो जुड़ेंगे ही ना। सही बात है। और तो सोना चांदी को ये जो निकलवाते हैं, इनका मकसद कोई परमात्मा के ज्ञान से संबंधित नहीं होता। इनका मकसद होता है कि सोना चांदी बेच के हमें नामदान केंद्र पे दान कर दो। हाँ हाँ, बस यही मकसद है इनका। अब ये बताओ, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो कोई फेंक थोड़ी देगा अपने घर से। नहीं नहीं, वो जब ज्ञान होगा तो ज्ञान आधार से ही वो उस चीज का वो निराकरण करेगा। बाकी जैसे आश्रम में लोग नामदान लिया करते थे, सोने चांदी की अंगूठियां भी पहना करते थे, तो वहाँ पे मतलब गुरुजी का यही आदेश था कि सोने चांदी की जो अंगूठी है उसको पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें यदि कोई जंत्र मंत्र का कोई नगीना है तो उसको निकाल देना है। हाँ। बाकी परमात्मा ने मना नहीं किया था। मालिक को पता था कि अब ये नया है, अभी नए नया इन चीजों को त्याग नहीं पाएगा बिना ज्ञान के। जब ये 1-2 साल मेरे शरण में रहेगा, ज्ञान समझेगा, अपने आप ही निकाल के फेंक देगा। बिल्कुल। अब फिर भगत जी एक बात बताओ, वैसे तो जब हम काल के लोक में रह रहे हैं तो सारी चीज ही काल की हैं। बिल्कुल सही बात है। तो तुम सारी चीज यूज मत करो काल की। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा ना कि भैया ये चीजें ज्ञान से छूटेंगी धीरे धीरे, ज्ञान से ये लोक से हमारा मोह हट जाएगा। अब जब हम काल के लोक में रह रहे हैं तो खाना भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब भगत समाज के पास तो हम बैठेंगे उठेंगे ही, अगर जगत भी कोई हमारे पास आएगा तो उसके पास भी बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, जो प्रथम नाम के लिए परमात्मा ने जो 11 नियम दिए, केवल वही नियम है। इसके अलावा यदि कोई प्रथम नाम दीक्षा के समय कोई नया नियम लागू करता है, भगत को कोई नई बात बताता है, तो वो फिर मालिक के ज्ञान के विरुद्ध है। ना भगत जी, मुझे तो जो 2014 में मैंने नाम लिया, बरवाला कांड से 4 बार चली गई मैं। जी जी। 5वीं बार में सतनाम देते हैं, तो 5वीं बार हम जा ना पाए, उससे पहले ही वो कांड हो गया। तो उसके बाद में हमें पता चली कि यहाँ नामदान केंद्र, बड़ा मन दुखी रह गया। तो टीवी भी कुछ भी देखने को मन तो करा ही ना जब वो कांड हो गया जी। बाकी डगमग तो भी भगत हो गए। तो फिर जब एक दिन जो साधना चैनल लग गया, मैंने टीवी के चैनल बदल ली। तो मैंने फिर सत्संग देख के जब उस पर से नंबर लेकर जब मैंने इनका यहाँ का आता पता दिया, तो मुझे सतनाम तो यहीं से मिला, बुलंदशहर से ही। चलो बहन, जो भी है परमात्मा की दया, मालिक ने नामदान केंद्र की हकीकत और ये लोग कितने काल प्रेरित हैं, ये खुद काल के एजेंट हैं। परमात्मा ने वो भी आपको दिखा दिया है। और इनके जो कर्म कुकर्म है उनसे तो जग जाहिर है कि ये काल के एजेंट हैं। परमेश्वर की एक भी मर्यादा में ना ये लोग हैं, ना संगत को चलने दे रहे हैं। और काल तो यही करेगा इस समय, वो खुद तो सामने आएगा नहीं, अपने एजेंटों को निमित्त बनाएगा एजेंटों के रूप में। ये नामदान केंद्र कोऑर्डिनेटर गुरुजी के परिवार वाले, ये लोग उसकी सेवा कर ही रहे हैं। तो अब आपके समझ में आ गया तो आपने सावधान होकर चलना है। किसी और के समझ में भी आ जाएगा, नहीं आएगी तो ठोकर लगेगी, तब समझ जाएगा। वैसे तो ये कहते हैं कि भिखारी को भी भिक्षा न डालनी है। और वैसे जब कोरोना काल आवे तो ये दान करें अनाज का। ये सारे इनके उल्टे कुकर्म है बहन जी। हमें वही तो है ना, परमात्मा ने देखो हमें सब कुछ दिखा दिया है ना। इन्हें क्या पता वो दारू पी रहा है इनके नाक से, कि वो जो खाना खा रहा है उससे इन्हें क्या मतलब है गुरुजी से, गुरुजी की मर्यादाओं से। ये भाई जो काल का एजेंट होगा उसका काम क्या होगा बहन, इस चीज को समझो। काल एजेंट का काम होगा परमात्मा के बच्चों की मर्यादा तोड़वाना। तो मर्यादा तोड़वाने वाले ही तो कर्म करेंगे वो। तो 7 साल से यही कर्म ये लोग कर रहे हैं। और किसी से पूछ लो ना भगत जी कि ऐसा तो भगत जी कभी आदेश नहीं देते थे। जैसे बहुत से भक्तन को सार नाम मिल गया, तो एक भक्तमती से मैंने पूछा, मैंने कहा अब तो गुरुजी की तो तुम्हें कोई आवश्यकता ही ना बची जो सार नाम मिल गया तो। सही बात। तो फोन काट के भाग गई, बोली हमें तो ऐसी बातें सुनने में भी पाप लगेगा, हमारा नाम टूट जाएगा, हम सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा सच्चाई से भाग रहे हो तुम सच्चाई से भाग रहे हो, सच्चाई सुनने की तुम में हिम्मत ना है, इसलिए तुम जो नाम का बहाना लेकर भाग जाओ। सही बात। सच्चाई तो ये है कि सार नाम तो परमात्मा अपने सामने बैठा के देते हैं, ये बार बार सत्संग में कहते हैं।
तो फिर सार नाम उससे डीवीडी से किसने दे दिया तुम्हें? चलो ठीक है बहन जी, दास थोड़ी सेवा में लगा हुआ था ना, और आप ये थोड़ा आप अपना संभल के चलो। ये नंबर मैं आपका व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दूंगा सत्संगति में। भगत जी ये नंबर मेरा व्हाट्सएप में ना है। तो कोई दूसरा हो तो मुझे सत्साहिब लिख के भेज दो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है जी। सत्साहिब। सत्साहिब।